नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल 14 दिन को एक राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा फैसला आया, जो भजनलाल सरकार द्वारा जो है एक बड़ा फैसला लिया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण ग्रेड 3 वैकेंसी में दिया गया है। उसी फैसले की आज कुछ अपन जो है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से समीक्षा कर लेते हैं। लड़कों की दृष्टिकोण से भी और लड़कियों के दृष्टिकोण से भी, दोनों जो है अपन पक्ष देख लेते हैं। निष्पक्ष बात रखूंगा मैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में ये फैसला सही है, क्या ये सही बैठता है या इसमें कुछ और किया जा सकता था या इससे बेहतर हो सकता था या जो भी है। तो आप एक बार पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। मैं उन भाइयों का पक्ष भी रखने वाला हूं और बहनों का पक्ष भी रखने वाला हूं जो अब ऐसा कभी भी देखो आरक्षण या ऐसे कुछ फैसला आता है तो निश्चित रूप से दो पक्षों के अंदर जो है लोग डिवाइड हो जाते हैं। अब तो यहाँ पे सीधी सीधी आधी आबादी का मतलब सवाल आ गया है। तो लड़के हो गए हैं एक तरफ, लड़कियां हो गई है एक तरफ। लेकिन यहाँ पे इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है, पहले 30% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित पहले सीटें थी, ठीक है। अब इसको बढ़ा के जो है ग्रेड 3 की वैकेंसी में 50,000 किया गया। सीधी सीधी बात यह है कि जैसे प्रदेश में 60,000 पद खाली है तो 30,000 पदों पे जो है महिलाएं लगेगी। 30,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। तो सीधी बात तो क्या होगी, 30,000 महिलाएं लगेगी। अब इस चीज को ऐसे समझनी है, कुछ कल जो है मैंने इंफॉर्मेशन का वीडियो बनाया था शाम को, तो काफी सारे विद्यार्थियों के जो है कमेंट आए, बहुत सारे आए और पुरुष वर्ग इससे बहुत ज्यादा आहत है, रोष जता रहे हैं। उसका कारण भी है, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे सीधी सी बात यह है, कुछ उसमें से महिला कैंडिडेट और कमेंट उनका जवाब देने भी आई, जिनका कहना यह था कि भाई पुरुष भाई क्यों नाराज हो रहे हैं, 50% तो उनके पास है ना, 50% पे आप लोगों, 50 पे हम लगेंगे। यदि ऐसी सी फिक्स हो जाती ना कि 50% पे पुरुष ही लग रहे हैं, दूसरे कोई नहीं लगने, तो पुरुष भाई कोई नाराज होते ही नहीं। सीधी बात यह है। एक्चुअल बात यह होता है कि आरक्षित शब्द जहां आ जाए ना कि ये आरक्षित है सीटें इतनी, ठीक है, क्या बता दिया कि यहाँ पे ये 50% सीटें जो होगी आरक्षित होगी। यानी कि इस 50% पे के आगे लग गया है सिर्फ, क्या लग गया, सिर्फ महिलाएं। इसके आगे क्या लग जाएगा, सिर्फ महिलाएं लग जाएगा। 50% सीटों के आगे सिर्फ महिलाएं लग गया, यानी इसमें कोई पुरुष नहीं लगेगा। बाकी की 50% सीटें जो अनरिजर्व है उस पे पुरुष भी लगेंगे, महिलाएं भी लगेंगी, उस पे महिलाओं की मनाही नहीं है। इसलिए पुरुष वर्ग जो है वो इससे थोड़ा सा आहत है। मेल कैंडिडेट जो है रीट की तैयारी करने वाले, ग्रेड 3 की तैयारी करने वाले, वो आहत है। यानी सीधी सीधी बात ये 50% जो वो है, एक मारवाड़ी में कहते हैं कहावत है, मेरे और मेरे बाप रो, और 50% जो बाकी बची है वो तेरो मेरो सिर, यानी कि वो अपनी साझा है। ये वाली बात है, इससे लड़के बहुत ज्यादा आहत है। तो देखो अब यहाँ पे कुछ कमेंट अपन ने मैंने लिए हैं जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों के कमेंट है, तो अपन इससे एक अच्छी समीक्षा कर सकते हैं कि क्या ये वास्तव में फैसला सही है या कैसे है। देखो एक लड़के का बहुत वास्तव में मार्मिक कमेंट है, और आप बहनें भी यदि वीडियो देख रही है ना तो इसको समझना, भावनाओं को समझने की कोशिश करना। मेरे प्लेटफॉर्म से लड़के लड़कियां सभी समान रूप से पढ़ते हैं, और मैं तो ये कहूंगा लड़कियां ज्यादा पढ़ती है मेरे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि घर बैठे तैयारी अच्छी हो जाती है ना। तो बहनें तो बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझेगी, क्योंकि मैं भी किसी का भाई हूं, मेरी भी एक बेटी है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ठीक है। देखो लड़कों से कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई जा रही है, पहले कौन सा आरक्षण कम था, अब और सारा आरक्षण लड़कों से ही तो छीना जाता है। सबसे ज्यादा जॉब की प्रेशर लड़कों पर ही होती है, ऊपर से नहीं लगते तो बोलते हैं लड़की होकर भी लग गई और तू बैठा है, जबकि कट ऑफ पर किसी की नजर नहीं जाती। बहुत मार्मिक और सही कमेंट, मतलब इनने भावनाएं जो है बिल्कुल सही लगी है। ये बीतती है लड़कों पे कि लड़कियां लग जाए तो समाज उन्हें ताना जरूर देता है कि वो लड़की होके भी लग गई और तू ऐसे ही बैठा है, ठीक है। तो ये एक तो पीड़ा है इनके लिए सामान्य। ये चलो ये तो इन्हें लिखा है। और हमारी बहनें नाराज नहीं हो गए, एक बार अपने घर बेरोजगार बैठे भाई की तरफ देखकर सोचना यह फैसला वाकई सही है या नहीं। तो ये वास्तव में कहीं ना कहीं, अब देखो दो मियां बीवी है जैसे, ठीक है, अब पत्नी लग गई नौकरी और पति की लगी नहीं, चाहे अच्छे नंबर थे फिर भी नहीं लगी, तो रिश्तेदार समाज जो जिनका जो नजरिया होता है उन्हें ये भावना जो है इस भाई ने जो कही है वो फेस करनी पड़ती है। ये चीज एक आती है। अब ये कुछ बहनों के कमेंट है कि जब लड़का और लड़की एक समान है तो फिर ये भेदभाव लड़कों के साथ क्यों। मैं खुद लड़की हूं और टीचर लाइन की ही तैयारी कर रही हूं, फिर भी मैं ये नहीं मानती हूं दोनों को समान अधिकार होने चाहिए। तो ये एक बहन की ही भावनाएं हैं, ये भी समझती है कि भाई मैं भी लड़की हूं,
लेकिन लड़कों के साथ में तो वास्तव में फिर 50%, जैसे रीट की 60,000 आई तो 30,000 पे ही वो फाइट कर सकते हैं। और लड़कों में रोष इसलिए है कि बाकी जो मतलब जैसे 30,000 बची, बाकी जो 50% बची उसमें भी बाकी सारे दूसरे आरक्षण और होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल आरक्षण हो गए, एक्स सर्विसमैन का हो गया, दिव्यांगों का हो गया, तो पीछे जो है बहुत कम फिर उनके पास में मार्जिन बच जाता है। तो इसलिए लड़कों का रोष भी कहीं ना कहीं वाकई में सही है। अब जैसे महिला सशक्तिकरण का कहा गया है कि महिला सशक्तिकरण करने के लिए जो है ये चीजें जरूरी है। देखो मेरा मानना है कि नौकरियां ये वैसे व्यवस्थित चल रही थी, इसमें कोई इतना कोई नहीं था कि हाँ इसमें करना ही पड़ेगा नहीं तो लड़कियां जो धरने बैठ जाएगी, ऐसा भी नहीं था। महिला सशक्तिकरण में यदि घरेलू हिंसा पे रोक लगाई जाए, इसके लिए प्रयास किए जाए, भ्रूण हत्या से संबंधित और भी मतलब प्रावधान निकाले जाए कि जो कर रहा है उसको अपराध मतलब दिए जो घोषित करके और उसके और थोड़े पुख्ता इंतजाम किए जाए, लड़कियों की पढ़ाई से संबंधित और भी पुख्ता बंदोबस्त किए जाए, ये सारी चीजें जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए और ज्यादा फायदेमंद होगी। यहाँ पे 30% आरक्षण ऑलरेडी था। यदि देखो यहाँ पे कौन सी महिलाओं को जरूरत होती है वो भी अपन देखते हैं। यहाँ पे उन महिलाओं को ज्यादा जरूरत होती है जो डाइवोर्सी है, जो तलाकशुदा है, इनको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तो इनका कोटा इस कैटेगरी के अंदर ही इनका कोटा बढ़ाया जा सकता है। क्या हाँ इन्हें ज्यादा जरूरत होती है तो इनके लिए कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्ट इनका कोटा बढ़ाना, कि इनके लिए कुछ ना कुछ और प्रावधान किए जा सकते थे। ठीक है, अब ऐसे में चाहे लड़का है चाहे लड़की जो सामान्य परिस्थिति में है, तो दोनों को देखो नौकरी की सख्त जरूरत होती है। और जैसा कि इन बहनों ने भी बताया है, भाइयों ने भी बताया है, और अपन देखेंगे भी, तो ज्यादा जो है वो प्रेशर वास्तव में देखा जाए तो लड़कों के ऊपर नौकरी का प्रेशर ज्यादा होता है, यदि अपन एक सही नजरिए से देखते हैं तो। वैसे देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात है तो सभी तारीफ करेंगे फैसले की कि हाँ बहुत अच्छा फैसला है, सब कुछ है, क्योंकि ये महिलाओं को सम्मान मिलेगा, सब कुछ है, मिलना भी चाहिए। क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी आता है महिलाओं का जो पीड़ित होता है, किसी न किसी बात से पीड़ित होता है, किसी न किसी चीज से पीड़ित होता है। जरूरी नहीं है कि उसमें सारी महिलाएं ही शामिल हो, लेकिन इसको मैं समझता हूं कि और थोड़ा सा रिव्यू करके और व्यवस्थित तरीके से निकाला जा सकता था। अभी तो देखो 50% दे दिया है, संशोधन की मंजूरी भी दे दी है। अब आगे और क्या होता है अभी फाइनलाइज तो नहीं हुआ है, और न मैं इसका कोई विरोध कर रहा हूं। मैं एक पक्ष बता रहा हूं कि एक जो आहत है ना लड़के, किस कारण आहत है, कि उनकी पीड़ा क्या है। उनकी पीड़ा यह है, एक और मैं इनका ही कमेंट है, ये मेरे कमेंट नहीं है, एक और लड़की का ही कमेंट है। मैं एक लड़की होकर भी भैया के दर्द को समझ सकती हूँ। लड़कों को जॉब की ज्यादा जरूरत है, मेरे को सच में लड़कों के लिए बहुत दुख हो रहा है। और एक और है, एक और लड़की का अलग तरीके से कमेंट है, देखो कि इतिहास गवाह है नारी कभी लड़कों से कम नहीं रही। मैं भी मानता हूं, बिल्कुल सही बात है, और ना होगी। ठीक है, और पढ़ने वाली तो बिना आरक्षण के पायलट बन गई, ये तो बहुत छोटी एग्जाम है, इसके बाद चाहे कितनी ही मेहनत करके जॉब ले, पर सर दुनिया वाले तो बोलेंगे कि आरक्षण था इसलिए मिल गई जॉब, लड़की को एक ताना मिलेगा। ये बात भी सही है कि उसने बहुत मेहनत की है और उसने अनरिजर्व कैटेगरी 50% जो है उसके अंदर सीट अपनी ले ली है, लेकिन दुनिया वालों को यह नहीं पता होता। उनको तो यही लगेगा कि 50% आरक्षण था, देखो ये लग गई, 50% आरक्षण का फायदा उठा के देखो ये लग गई। जो ये बातें जो है ये समाज में अक्सर सुनने को देखी जा सकती है। अभी भी जो रिजर्व कैटेगरी से लग जाता है उसे कहीं ना कहीं ये चीज सुनने को मिलती है, जो अपन वास्तव में देखते हैं। चाहे उसने बहुत अच्छी मेहनत की फिर भी उसे कहीं ना कहीं ये ताना सुनने को मिल जाता है। जबकि अनरिजर्व कैटेगरी में भी महिलाएं तो बाजी मारती है, अब टॉप करती है, बताओ सारी बोर्ड परीक्षाएं, तो वो तो वैसे ही बाजी मारती है और मेहनत करने में मतलब कोई कमी नहीं रखती है महिलाएं भी। हाँ कुछ जो है परिस्थितियां होती है। एक बहन का ये भी कमेंट आया, हम घर के बच्चे भी रखती हैं, हम ससुराल में रहकर तैयारी करती है, घर का काम भी करती है, ये सारी परिस्थितियां तो हमारे लिए ये बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि 50% आरक्षण देके महिलाओं को तो मजबूती मिलेगी, बिल्कुल सही है। लेकिन पुरुष वर्ग भी वो आते हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कई सारे काम करते हैं और उसके साथ में तैयारी करते हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट अपने से भी जुड़े हैं, तो उनको उसमें क्या फायदा है? फिर उनको तो मतलब सीधा सीधा ये जो होता है ये सीधा ही मतलब उनको तो बैकफुट पे आ जाएंगे वो। इसीलिए ज्यादातर जो है लड़के आप देखोगे कमेंट में रोष जता रहे हैं। उसका कारण जो है वो ये है, मैंने बताया ना थंबनेल पे जैसे लिखा हुआ है सही या गलत, तो उसका फैसला आप लोगों को करना है कि फैसला सही है या गलत है, क्या ये वास्तव में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आप यदि एक लड़की भी एक महिला भी है तो भी आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि आपका भाई भी है जो आपके साथ साथ तैयारी कर रहा है, और मतलब वो जो है इस फैसले से फिर कट ऑफ से बाहर हो जाता है, चाहे उसके अच्छे नंबर भी थे, तो आपको भी कहीं ना कहीं दुख होता है कि हाँ हम दोनों ने मेहनत तो बराबर की और फिर भी जो है ये चीज हुई है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं समझता हूं थर्ड ग्रेड जो है ना
वैकेंसी एक इतनी बड़ी प्रयोगशाला है कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए इसको छेड़े बिना नहीं रहती। इस पे सारे प्रयोग किए जाते हैं और मैं पिछले 7-8 साल से विश्लेषण कर रहा हूं इस चीज का कि सबसे ज्यादा प्रयोग जो है 3rd ग्रेड वैकेंसी पर ही किए जाते हैं। अभी पता नहीं एक पेपर होगा या 2 होगा, कोई नहीं जानता। तो बहुत सारी चीजें जो है ये चीजें 3rd ग्रेड पर ही की जाती है ज्यादातर। मैं देखता हूं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वर्ग बहुत खुश है, उत्साहित है कि हाँ अब जो है मजा आ जाएगा भैया, लड़कियों वाला जो पक्ष है कि हाँ अब मजा आ जाएगा, कि अब तो मतलब जॉब पक्की है, कि अब तो तैयारी करके इसमें तो पक्की है। लेकिन एक वर्ग निश्चित रूप से आहत है, वो है पुरुष वर्ग। ठीक है, कि अब हमारे साथ जो है अब हम क्या करें, रेट की तैयारी करें या नहीं करें। तो ये इसीलिए अब देखो फैसला सही है या गलत है वो निर्णय आप लोगों को लेना है। न मेरे कहने से आरक्षण लगेगा, न मेरे कहने से आरक्षण हटेगा। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूं और एक बात रख सकता हूं कि ये चीज ऐसे है, इसको थोड़ा सा और जो है सुधार कर लिया जा सकता था या और फीडबैक लिए जा सकते थे, हम शिक्षकों से लिए जा सकते थे, किसी भी वर्ग से लिए जा सकते थे। सिर्फ एसी के कमरों में बैठ के कोई चीज बनाई जाए और फिर वो धरातल पे सही बैठे, ये थोड़ा सा मतलब क्या है, सोच विचार का विषय है ना। वैसे फैसले का स्वागत अपन सभी करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा फैसला है। महिलाएं भाई सशक्तिकरण की बात है तो होनी भी चाहिए, लेकिन सशक्तिकरण दूसरे मामलों में भी फिर होना चाहिए, क्योंकि बाकी कई सारे पक्ष ऐसे हैं जहां पे महिलाएं बैकफुट पे, वहां पे सशक्तिकरण की ज्यादा आवश्यकता है। ये फैसला थोड़ा सा ऐसा है कि जब बचपन में मुझे याद आता है कि मेरे मम्मी जी कभी बाजार जाते थे तो मेरे सिस्टर के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आते थे, कि कभी हेयर पिन लिए, कभी हेयर बैंड ले आया, कभी गले में पहनने के लिए आया, कभी कान के पहनने के लिए आया, और लड़कों के लिए कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी नहीं आता। तो मैं मतलब रूस के बैठ जाता था कि मेरे लिए कुछ भी नहीं आता। और फिर बाद में मतलब मदर कहते भी कि लड़कों के लिए ऐसा कुछ मिलता भी नहीं जो लाया जा सके, लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाती है जो लाई जा सकती है। फिर हम जो है रूट राट के थोड़ी सी क्रिकेट खेल खाल के राजी हो जाते। तो अब यही है, यदि ये फैसला यही रहेगा वैसे तो यही रहना है, तो लड़कों को फिर रूट राट के और क्रिकेट खेल के मतलब अपने को मना लेना है। तो ये मतलब अब देखो फैसला सही है या गलत है, ये निर्णय मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो एक लड़कों का जो था, जो लड़कियों को लग रहा है ना कि क्यों रूठे हुए हैं लड़के, क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, क्यों ये कारण है, उसका कारण ये है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया इन कमेंट के माध्यम से कि उसका कारण ये है लड़के इसलिए रूठे हैं भाई। और आप लोग बताइए, लड़कियां बताइए, आज इस पे कमेंट करके ज्यादातर जो है महिलाएं बताएं, लड़कियां बताइए कि क्या ये फैसला वास्तव में पूर्णतया सही है या सरकार को इस पे और मंथन करना चाहिए और सोच विचार करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। जो भी है आप लोगों के ऊपर मैं निर्णय छोड़ देता हूं। ठीक है, चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।